नमस्कार। वर्तमान में भारत सहित समस्त विश्व एक दैवीय आपदा का सामना कर रहा है। अनेक लोग काल के गाल में जा रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। ये परिस्थिति वास्तव में दैवी तो है, पर हमारी अपनी कुछ जीवन पद्धति के कारण भी उत्पन्न हुई है। भारत में जो सामाजिक संरचना है उसका आधारभूत इकाई है परिवार। परिवार के नाते हम सब लोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को अनेक ऐसे महत्वपूर्ण संस्कार, परंपराएं देते हैं जो समाज को व्यवस्थित रखने में बड़ी भूमिका अदा करती हैं। जैसे हमारे परिवारों में प्राचीन काल से वृक्ष की पूजा करना, रात को वृक्ष को छेड़ना नहीं, उनका जल सिंचन करना, पक्षियों की चिंता करना, उनको भोजन कराना, ग्रीष्म ऋतु में उनके पीने के पानी की व्यवस्था करना, नदियों का संरक्षण करना, नदी को मातृवत मानना, उसका प्रदूषण नहीं करना, जल का संरक्षण करना, जल स्रोतों की पूजा करना, वायु की पूजा करना, प्रदूषित वायु ना हो इसका ध्यान रखा जाना, समाज में एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना। ऐसी अनेक परंपराएं हमारी जीवन पद्धति का अंग है जो परिवार प्रत्येक व्यक्ति को घर से देता है। इस तरह भारतीय जीवन संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग परिवार है। दुर्भाग्य से समय के काल में, प्रगति की दौड़ में हमने सबकी इनकी उपेक्षा की है। भारतीय जीवन पद्धति पूरी सृष्टि को समग्रता के साथ देखती है। उसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति ये अलग अलग नहीं है। प्रकृति मात्र व्यक्ति के सुख का साधन नहीं है, सृष्टि का अंग है। तो व्यक्ति का दायित्व है कि प्रकृति का उपयोग करे, तो उसका संवर्धन भी करे, उसका संरक्षण भी करे और दोहन करे, शोषण नहीं। ये शोषण की जो एक ऐसी दौड़ शुरू हुई है, उसके कारण सारी समस्या पैदा हुई है। उद्योग, बढ़ते शहर, कंक्रीट के जंगल, पेड़ों का विनाश, नदियों का पानी सूखना, बारिश की कमी होना, ये सब इसी का परिणाम है। भारतीय जीवन पद्धति इस सब को संरक्षित करने के लिए बनी थी। तो वास्तव में उस परिवार व्यवस्था को फिर से दृढ़ करने का, इनको फिर से जीवन में उतारने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। व्यक्ति परिवार के साथ बहुत गंभीरता के साथ जुड़ा होता है। परिवार हमको सिखाता है कि हम केवल खुद के लिए न जिए, परिवार के लिए जिए, परिवार समाज के लिए जिए, समाज राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र पूरे विश्व के लिए जिए। इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये परंपरा, ये दर्शन, ये चिंतन, ये जीवन पद्धति परिवार से समाज को प्राप्त होती है। अच्छे कार्य के लिए परिवार में पहले दैनिक रूप से सामूहिक संकल्प होते थे। सुबह उठते ही हम पृथ्वी को प्रणाम करते थे, प्रकृति को प्रणाम करते थे, समाज के योग्य और चरित्रवान व्यक्तियों को प्रणाम करते थे। अपने जीवन को इस तरह रखते थे कि हमसे समाज को, प्रकृति को कोई हानि ना हो। ये आत्मानुशासन था, ये थोपा हुआ नहीं था, ये भय के कारण नहीं था, ये हमको संस्कारों से प्राप्त एक मूल्यवान निधि थी। आज इसको फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। इस दैवीय संकट का सामना करने में हमारी परिवार परंपरा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। आवश्यकता है कि भारत का प्रत्येक परिवार इस विषय पर चिंतन करे, इस पर संकल्प ले और तदनुसार उसको अपने नित्य जीवन में उतारे। हमारे परिवार समरस क्यों नहीं हो सकते? हमारे परिवारों से संस्कार क्यों नहीं जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, परमात्मा की संतान है, जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं है, प्राणी मात्र भी उसी परमात्मा की सृष्टि है। तो हम प्राणियों की चिंता क्यों नहीं करते? हम जल संवर्धन की चिंता नहीं करते, जल संरक्षण की चिंता नहीं करते?
अनेक नदियां सूख चुकी हैं, वर्षा कम हो रही है, पेयजल का संकट आगे बहुत गहरा रूप लेने वाला है। तो जल संरक्षण की चिंता परिवार से ही आएगी। हम जल का अपव्यय नहीं होने दें, प्रकृति की चिंता करें। हमारा घर हरित घर क्यों नहीं हो सकता? हम पेड़ पूजों को अपना आराध्य क्यों नहीं मान सकते? उनकी वंदन क्यों नहीं कर सकते? उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? उनके संरक्षण की चिंता क्यों नहीं कर सकते? उनके संवर्धन की चिंता क्यों नहीं कर सकते? ये संस्कार फिर से परिवार में आए, ऐसी एक आवश्यकता है। प्रदूषण मात्र नहीं है, संस्कारों का क्षरण भी इसमें एक कारण है, जिसके कारण ऐसी प्राकृतिक आपदाएं पैदा होती है। इसके लिए एक संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। समाज में हमारे यहाँ संकल्प को बड़ा महत्व दिया गया है। किसी भी विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए समाज की संकल्प शक्ति, व्यक्ति की संकल्प शक्ति सबसे बड़ा सहारा होती है। तो हमको चाहिए कि ऐसे समय में भारतीय समाज इस विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए अपने परिवार में परिवारशाह संकल्प ले। बैठे, नित्य बैठे, विचार करें परिस्थिति पर। और जैसा मैंने बताया कि हमारा परिवार हरित घर होगा, पर्यावरण की चिंता करने वाला होगा, केवल वाचिक नहीं होगा, उसके साथ कार्य भी होगा। केवल घर में नहीं होगा, समाज की भी हम चिंता करेंगे, जल की भी चिंता करेंगे, वृक्ष की भी चिंता करेंगे, वायु की भी चिंता करेंगे, स्वच्छता की भी चिंता करेंगे, प्राणियों की भी चिंता करेंगे, पशु पक्षी की भी चिंता करेंगे, पहाड़ की भी चिंता करेंगे, नदी की भी चिंता करेंगे। ऐसा संकल्प हम जब लेंगे तो समाज अपने आप एक दिशा की ओर बढ़ेगा। वर्तमान परिस्थिति में केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब परिवार संकल्प लेगा, सामूहिक रूप से पूरा भारतीय समाज एक साथ एक दिन इस संकल्प के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो उससे जो अद्भुत ऊर्जा, उससे अद्भुत सकारात्मक जो परिणाम पैदा होंगे, उससे इस विपदा से लड़ने में बड़ा योगदान मिलेगा। हम लोग साथ साथ बैठे, इन पर विचार करें कि हमसे कहां त्रुटि हुई है और क्या सहारा चाहिए, क्या उपाय करें। हम ये तय कर सकते हैं कि हम प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी दृढ़ता के साथ सामना करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, दूरी को मेंटेन करेंगे, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसके बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सहयोग करेंगे। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है। हमारा जीवन पद्धति कैसी हो? क्या हम अपने जीवन में व्यायाम को, योग को, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कोई कार्य करते हैं क्या? हमारी प्राचीन पद्धति रही है कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को व्यायाम करना चाहिए, स्वच्छ वायु का सेवन करना चाहिए। प्राणायाम तो आध्यात्म का मूल है। अगर आप आध्यात्म की साधना में भी जाना चाहते हैं तो प्राणायाम करना पड़ेगा। अष्टांग योग में यही बताया गया है। तो क्या हम प्राणायाम कर सकते हैं? प्राणायाम को आध्यात्मिक रूप से न जोड़ें, पर इस संकट से लड़ने के लिए तो जोड़ ही सकते हैं कि हमारी श्वसन क्षमता बढ़े, हमारी शारीरिक क्षमता बढ़े। हम आयुर्वेद को अपनी जीवन पद्धति में स्थान दे सकते हैं क्या? जिनसे कम से कम हानि होती है और जो स्थापित है, उन चीजों का सेवन कर सकते हैं क्या, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है? ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर सकते हैं क्या? तो ऐसे संकल्प हम परिवार के साथ बैठ के लेंगे तो इस संकट को लड़ने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी। साथ ही हम केवल अपने लिए ना जिए। हमको संकट हो जाए, पर क्या हम इस जोखिम को सहन कर के भी समाज के अन्य लोगों की चिंता कर सकते हैं क्या? आज के जमाने में हम जो देख रहे हैं, दवाइयों का जो संकट है, ऑक्सीजन का जो संकट है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का जो संकट है, घरों में स्टोर किए जा रहे हैं, जरूरतमंद को मिल नहीं रहा। ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा त्याग की है, हमारी परंपरा दूसरों के लिए जीने की है, हमारी परंपरा दधीची की है। हम उस परंपरा को फिर से स्थापित करने के संकल्प
परिवार में लेंगे, निर्वाह करने में हमको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। पूरा देश, देश का प्रत्येक परिवार, परिवार का प्रत्येक सदस्य एक साथ बैठे और एक साथ संकल्प लें और फिर उसके अनुसार आचरण करें, जीवन के प्रत्येक क्षण में उस संकल्प को निर्वाह करें, तो हम इस दैवी संकट का सामना करने और उस पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। तो एक ऐसी योजना बनाई गई है कि 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्मदिन भी है, जिन्होंने देश के लिए जीवन जिया, परिवार के साथ जिया। अनेक उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों के, कि जहां पूरे के पूरे परिवार ने समाज हित के लिए संकल्प लिया और उसके लिए त्याग किया, बलिदान किया, जीवन जिया। तो ऐसे महापुरुषों के परिवारों से, उनके परिवारों के त्याग से हम प्रेरणा ले सकते हैं और 9 मई को वो संकल्प लेंगे हम कि एक साथ बैठेंगे, उसकी कार्य योजना आपके सामने आएगी और उस दिन बैठकर संकल्प लेंगे कि हम इस कोरोना की चेन को तोड़ेंगे, समाज में जागृति पैदा करेंगे, प्रतिदिन या साप्ताहिक परिवार के साथ बैठकर चिंतन करेंगे कि हमने संकल्प से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखा कि नहीं रखा। इसके बारे में अपने आसपास के लोग, भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोस के लोगों को जागृत किया कि नहीं किया, इस दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया कि नहीं किया। तो हमारा परिवार जीवन, हमारा समाज जीवन, हमारा राष्ट्र जीवन अति शीघ्र पुनः स्वस्थ जीवन जीने की तरफ अग्रसर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही मेरा सब लोगों से करने का आग्रह है। आज का दिन भारत के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है। हमारा आग्रह है, हमारा आह्वान है और उसके अनुसार अधिकांश, बल्कि मेरा आग्रह तो समस्त भारतीय परिवार आज एक निश्चित समय पर बैठकर अभी मेरे द्वारा पढ़े जाने वाले संकल्प को दोहराएंगे। इस संकल्प के माध्यम से हम समाज में ये जागृति, ये दृढ़ता पैदा करना चाहते हैं, ये समर्पण पैदा करना चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार इस देश और देश की समस्याओं के लिए संकल्पबद्ध है, उससे लड़ने के लिए तैयार है, उनका सामना करने के लिए तैयार है। इस दैवीय संकट से भी निपटने में हमारे लिए जो आवश्यक सावधानियां बताई जाती हैं उनका हम पालन करेंगे। हम आरोग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। शरीर को, मन को स्वस्थ रखने के लिए न केवल व्यक्ति का, परिवार का, पड़ोस का, मोहल्ले का, देश का ऐसा वातावरण बने कि सभी लोग सुखी सानंद हों, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। तो ऐसा संकल्प एक हम लिए जाने वाले हैं। मैं उस संकल्प को आपके सामने पढ़ रहा हूं। सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने महान पूर्वजों को साक्षी मानकर मैं अपने परिवार सहित यह संकल्प करता हूं कि अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षमता अनुसार समाज की सेवा व सहयोग करूंगा। हम प्रतिदिन योग, प्राणायाम एवं आयुर्वेद के माध्यम से अपने परिवार एवं अपने मोहल्ले एवं अपने गांव को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेंगे। हम पर्यावरण के संरक्षण हेतु जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ समस्त प्राणी जगत के हित के लिए काम करेंगे। मेरा परिवार समरस परिवार बनेगा और समाज में भी समरसता लाने का प्रयत्न हम करेंगे। अपने परिवार को संस्कार क्षम बनाते हुए अपनी बस्ती, गांव व देश को इस महामारी से मुक्त कराने हेतु प्रयत्न करेंगे एवं राष्ट्र व समाज के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भारत माता की जय।